पूजा तो थाली तो चाहिए, जब मंदिर में हो पूजा तो थाली तो चाहिए, और जब एंट्री हो चुकी है हमारे दूल्हे और दुल्हन की तो ताली तो चाहिए। जोरदार तालियां नीलेश बिहार एंड भाभी अपॉन स्टेज टू गिव अ वंडरफुल डांस परफॉर्मेंस। देखिए जब डांस परफॉर्मेंस हो रही थी तो भैया तो शायद बिल्कुल खो गए थे, लेकिन जब वो वाला गाना आया कि तुम्ही से प्यार है तो भैया उधर किसी को इशारा करना, उधर किसको इशारा करना। कितने साल हुए सर आपकी शादी को? 12 years। I thought 12 years बाद भी इतना रोमांस रहता है क्या शादी में? चलिए सर अब आप एक बार अपनी वाइफ को देख करके एक शायरी बोलिए। बोलिए मेरे साथ बोलिएगा। तुम कहो तो सोने का हार ला दूं। तुम कहो तो सोने का हार ला दूं। सर थोड़ी रोमांटिक अंदाज में बोलिए। तुम कहो तो सोने का हार ला दूं। तुम कहो तो आसमान से चांद ला दूं। तुम कहो तो आसमान से चांद ला दूं। और तुम एक बार हाँ तो करो मेरी जान। तुम एक बार हाँ तो करो मेरी जान। तुम्हारे जैसे 2-4 ला दूं। चलिए थैंक यू भैया भाभी। यही दुआ है हमारी, प्यार आपका कायम रहे, ये साथ आपका सलामत रहे। ये दुआ है दिल से हमारी, हर खुशी से महकता आपका जीवन है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अब मैं बुलाना चाहूंगी अनुष्का को। So ladies and gentlemen, please put your hands together for this little girl अनुष्का। पत्नियों के दो देखिए सभी लोग कितने ध्यान से सुनने लगे। पहली तरह की पत्नी वो होती है जो अपने पति का कहना माने, अपने पति से बहुत प्यार करे, पति गुस्से में कुछ बोल भी दे तो कभी जवाब ना दे, कभी उसको शॉपिंग की जिद ना करे और कभी तैयार होने में 2 मिनट से ज्यादा ना ले। और दूसरी तरह की पत्नियां वो होती है जो आप सभी के पास है। चलिए हम तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई दिल जवान रहना चाहिए, बाकी कमर और उम्र तो वक्त के साथ बढ़ती ही रहती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति। इन्हें देखकर आप बस यही कहेंगे कि मासूम से चेहरे मासूम सी बातें, ये प्यारे से फूल हैं या झगमगाते सितारे, प्यार से शब्दों में समेटे दिल की बातें, आए हैं देखो राज बुलाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ऑल द शाइनिंग स्टार्स ऑफ नाहर फैमिली। दुल्ले जी के छोटे भाई नजर नहीं आ रहे, कहीं गायब हो गए। मैंने उनसे पूछा आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, तो उन्होंने बोला हाँ मेरी लाइन जो क्लियर हो गई। कहाँ है हमारे दुल्ले जी के छोटे भाई? अक्षत जी लड़की पटाने गए हैं। मौसम भी अच्छा है। देखिए हिंदुस्तानियों का मजा तो चाय की प्यालियों में है और महफिल का मजा तालियों में है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बदल रहे हैं ना मोटे हो रहे हैं, ना हम बदल रहे हैं ना मोटे हो रहे हैं, ये तो कपड़ों की शरारत है जो कमबख्त खुद ब खुद छोटे हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी इन दोनों चाची को। मैंने लोकेश चाचा जी से पूछा, क्योंकि चाचा जी बड़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी ये मोहब्बत और शादी में क्या अंतर है, मोहब्बत और शादी में क्या अंतर है? तो वो मुस्कुराकर बोले कि देखो गरिमा जी, मोहब्बत जो है वो तो बस यात्रा है और शादी जो है वो हवाई यात्रा है। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे चाचा जी को, मोहब्बत बस यात्रा और शादी हवाई यात्रा। फिर भी मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा चाचा जी कैसे? तो उन्होंने बोला देखो गरिमा, अगर बस में परेशान हो जाए इंसान तो वो उतर सकता है, लेकिन हवाई यात्रा में अगर इंसान परेशान हो जाए तो वो नहीं उतर सकता। चलिए हमारे चाचा जी और चाची जी के लिए जोरदार तालियां हो जाइए। किसी ने सच ही कहा है, पीहर यानी मायका तो एक लड़की के लिए वो जगह है जहाँ पे जीवन की शुरुआत होती है और प्यार कभी खत्म नहीं होता। आप सभी हमारी भाभी के पीहर पक्ष के हैं। आप में से कोई अपनी बेटी को खुशहाल जीवन के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे? बस वो अपना घर बनाए। ससुराल ही अपना जीवन है, उसको अपना कर अपने जीवन को सफल करें। जिस तरह से अपने घर में माँ बाप को
कहना चाहता हूँ कि वो जिस तरह हमको प्यार दिया है इसी तरह आने वाले वर्ष माँ और बाप को अपना प्यार खुदा ने जब आरुष जी को बनाया होगा, खुदा ने जब आरुष जी को बनाया होगा तो एक सुरूर सा दिल पर छाया होगा। सोचा होगा क्या दूर से तोहफे में तब जाके हमारी पायल जी को बनाया होगा। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट स्टार ऑफ द इवनिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड लवली ब्राइड। इकट्ठी होती है तो उसे जुलूस कहते हैं, और जब माधुरेचा फैमिली और नाहर फैमिली इकट्ठी होती है तो उसे महफिल कहते हैं। इतनी देर से हमारी आयुष जी सोच रहे थे कि अब मेरा नंबर कब आएगा, तो चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आयुष जी को। और भाई हमारे आयुष जी को अभी बहुत शर्मा रहे हैं, उन्हें पता है मैं थोड़ी काम खिंचाई करने वाली हूँ। ये ऐसे शर्माता है। भाई थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। भाई आज के दिन किसको ऐसा लग रहा है कि हमारे आयुष जी रणवीर सिंह से कम नहीं लग रहे? और कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारी पायल जी दीपिका पादुकोण से कम नहीं लग रही? देखिए ये दोनों ही सीए हैं, इसके अलावा आप दोनों में कोई कॉमनैलिटी है? पीछे तो देखो। बोलो बोलो। आप दोनों में कुछ और सिमिलैरिटी है इसके अलावा कि आप दोनों सीए? वो आप पता चलेगा धीरे-धीरे एक्चुअली। तो आपने पायल जी में ऐसा क्या देखा जो उन्हें एक बार में ही पसंद कर लिया? स्माइल। मतलब लड़की हंसी तो फंसी। अच्छा आपने ऐसा क्या देखा हमारे आयुष जी में कि आपने एक बार में शादी के लिए हाँ कर दी? दोनों सीधे हैं, मैं बताती हूँ ये दोनों कितने सीधे हैं। देखिए इन दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया, मुहूर्त नहीं निकला, यहाँ तक कि इनके दोनों नाम पे मुहूर्त नहीं निकल रहा था तो दोनों ने अपने नाम भी चेंज कर लिए। इन्होंने निर्मल जी और इन्होंने दुर्गा जी, दुर्गा के नाम से मुहूर्त निकलवाया है। मतलब ऐसा क्या देखा कि आपको बस शादी करनी है तो इसी से करनी है? यस लॉकडाउन भी आया बीच में, पर नहीं, इन दोनों ने जो सोच लिया था कुछ तो बोलिए। ये शर्माने का नाटक कर रहे हैं। इनका नेचर अच्छा, नेचर आपको किसी एक बार में पता चल गया नेचर बहुत अच्छा है इनका। भाई मैं तो कंफ्यूज थी, मुझे लगा लव मैरिज हो रही है, दोनों सीए हैं और इतनी हर्डल्स के बाद में। देखिए कह रहे हैं किसकी आ रही है देखिए थोड़े आप शर्मीले से लग रहे हैं और मुझे नहीं लगता इनको अपने प्यार का इजहार किया है। तो चलिए अब 1 मिनट है, 1 मिनट तक इन्हें सिर्फ पायल जी को आई लव यू बोलना है। आप काउंट कीजिएगा कितनी बार बोलते हैं ये। आयुष 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 भैया। सलमान को कैटरीना पसंद है। रोमांटिकों की बोलिए, आपकी यहाँ शादी है। सैफ को करीना पसंद है। विराट को अनुष्का पसंद है। लेकिन मुझे तो बोलिए, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सनी लियोनी पसंद है। चलिए पायल जी आप 7 वचन तो देने वाली ही हैं अपने हस्बैंड को। आप इन्हें बोलिए कि शादी के बाद मैं जब भी शॉपिंग करने जाऊंगी तो क्रेडिट कार्ड अपने पापा का लेके जाऊंगी। बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ पायल जी के भैया और भाभी को, सौरभ जी और अंकिता।
देखिए ये लोग स्टेज पर आए उससे पहले मैं आपको इनका एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। आज सुबह ही मैं अंकिता जी से मिली थी और मैंने इनसे बोला कि आप पीहर कितने टाइम से नहीं गई हैं, आप क्यों नहीं जा रही हैं? तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली पीहर जाने के लिए ना मैंने एक शर्त रखी थी अपने हस्बैंड को, सौरभ जी को। मैंने कहा तो उन्होंने शर्त नहीं मानी। बोले नहीं, मैंने ये शर्त रखी थी कि मैं पीहर तभी जाऊंगी जब तुम मुझे छोड़ने जाओगे। मैंने कहा तो ये क्या बात हुई, ये तो चले गए होंगे, लाइक तैयार हो गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं बड़ी बात नहीं है, पर उन्होंने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं छोड़ने चलूंगा तुम्हें, लेकिन तुम आओगी भी कभी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अब इस डर के मारे वो पीहर नहीं जा रही है। तो चलिए बुलाते हैं इस खूबसूरत कपल को, जोरदार ताली हो जाए सौरभ जी और अंकिता जी के लिए। जब महफिल में बात डांस और मस्ती की हो तो हमारे दितिक्षा और आदि कैसे पीछे रह सकते हैं? जी हाँ, नाम है इनके दितिक्षा और आदि। करते हैं ये मनमानी, अपनी ही धुन में रहते हैं, ये है मनमौजी, पर सभी की आंखों के तारे हैं, रखते हैं सभी को राजी। तो मैं इनवाइट करती हूँ हमारे प्यारे लाडले दितिक्षा और आदि को, और उसके बाद तैयार रहिए पायल जी के भैया और भाभी, सौरभ भैया और